तो आज आपका पहला क्वेश्चन है, एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम प्रयोग होता है। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। तो आपका आंसर है यहाँ पर सी, नृतक शब्दों का। प्रश्न नंबर दूसरा है आपका, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिगम हेतु सबसे अनिवार्य पक्ष हैं। सुन तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर बी वाला, सुनना। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो हम कौन से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्राथमिक बच्चों को। तो आप थोड़ा सा ऑप्शनों पर ध्यान दीजिए। जैसे कि अगर हम छंद अलंकार से परिचित कराना है तो भैया छंद अलंकार हमारे छोटे बच्चे नहीं पढ़तेंगे। विभिन्न प्रकार की कविताओं से परिचित कराना ये भी गलत हो जाएगा। कविता में रसानुभूति कराना और गद्य एवं पद का उचित प्रयोग सीखना, तो प्रयोग सीखना नहीं, बच्चों को नहीं सिखाएंगे, सिर्फ कविता में रसानुभूति कराना। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला आपका सही है। चौथा क्वेश्चन है, मातृभाषा का अर्जन बच्चा, ये हमने हमारे टेकवर्ड में दिया है, पुस्तक से करता है, साहित्य से करता है, संस्कृत से करता है या व्याकरणीय नियमों से करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी, साहित्य से करता है। प्रश्न नंबर 5 है, एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी वाला, संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। प्रश्न नंबर 6 है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, सीटेट के पेपर उठा के देखिए, यहाँ बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर आपका डी वाला सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि। प्रश्न नंबर 7 है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। बिल्कुल आप पहले क्वेश्चनों को देख लीजिएगा, उसके बाद छोटे बच्चे को क्या अच्छा लगता है वो समझ कर आप जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर सी वाला सही है, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 है, निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। विचारों की क्रमबद्धता का संबंध किस पक्ष से है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है पहला, कला पक्ष से। प्रश्न नंबर 9 है, कक्षा 1 के बच्चे अपने खालिस्तानी एवं फिर खालिस्तानी से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, बिल्कुल बड़ा जो विस्तार वाला है वो आंसर हमको यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घर, परिवार और परिवेश। यहाँ पर क्या विस्तार क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ पर घर हो गया, सब में घर है क्वेश्चनों में, परिवार सब में है। और जो तीसरा जो है जैसे पड़ोसी, परिवेश, दोस्ती, टीवी, तो यहाँ पर परिवेश विस्तार हो जाता है। तो यहाँ पर बी वाला आपका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 10 है, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ से हो और किसी के लिए हो। तो किसके लिए हो, पहले ही है अर्थ और उद्देश्य। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसको रट लीजिएगा आप, अर्थ और उद्देश्य। प्रश्न नंबर 11 है, बच्चों में सीखने से होने वाले प्रवाहपूर्ण परिवर्तन क्या हैं। तो यहाँ पर ए वाला सही है, व्यवहार परिवर्तन। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग किसके लिए करना चाहिए। बी यहाँ पर सही है, भाषा अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्तियों में से आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। क्वेश्चन पढ़िएगा। तो पहला है, अधूरी कहानी को पूरी कर सुनाना तथा लिखना। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास ऐसे हों जो, यहाँ पर क्या है आंसर इसका, तो सी आंसर है, भाषा की संरचना का यांत्रिक अभ्यास कराते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, भाषा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। तो यहाँ पर क्या है आंसर इसका, डी है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।